फिल्म की शुरुआत में हम एक मेटाया नाम के लड़के को देखते हैं जो सबवे स्टेशन में डरा सहमा खड़ा था क्योंकि उसे लग रहा था कि वह किसी भूल भुलैया या मेज में फंस गया है जहां पर एग्जिट नंबर 8 से आगे जब भी वह जाता है तो घूमकर वापस वहीं पहुंच जाता है। हर बार वही एक आदमी उसे गुजरता दिखता है जो कुछ बोले बिना चलता चला जाता है। जब मेटाया ने सोचा कि उस आदमी से रास्ता पूछे तो जैसे ही वह पीछे मुड़ा वह आदमी अजीब तरीके से आंखें फाड़े डरावनी सी मुस्कान के साथ उसके पीछे खड़ा था, जैसे उसने मेटाया की सोच पढ़ ली हो। मेटाया इतना डर गया कि कुछ पूछे बिना आगे भाग गया। फिर उसकी नजर एक बोर्ड पर पड़ी जिस पर लिखा था एग्जिट 0 मगर ऊपर वाले बोर्ड पर एग्जिट 8 लिखा था। उसे यह बात अजीब लगी। एक बार दो बार नहीं बल्कि 100 बार उसने बाहर निकलने की कोशिश की मगर हर रास्ता झूठा लगता था। दरवाजे मुड़ते और वही गलियारा लौट आता। उसने इमरजेंसी कॉल करने की कोशिश की मगर सब इंटरकॉम खराब थे और उसके अपने फोन में भी कोई सिग्नल नहीं था। अब वह सचमुच डर चुका था। अब वह थक गया, वहीं खड़ा रह गया। उसने दीवार पर लगी एक तस्वीर को गौर से देखा जहां चींटियां एक गोल घेरे में फंसी हुई थी, बिल्कुल उसी की तरह। वे भी मंजिल तलाश रही थी मगर न उन्हें रास्ता मिला न मेटाया को। उस तस्वीर ने उसे यकीन दिला दिया कि वह सच में किसी लूप में फंस चुका है। अभी वह यही सोच रहा था कि अचानक एग्जिट 8 वाले बोर्ड से खून टपकने लगा और उसके चेहरे पर गिरने लगा। वह इतना घबरा गया कि आगे भागने के बजाय पीछे की तरफ दौड़ पड़ा मगर जैसे ही उसने मुड़कर देखा सारा मंजर बदल चुका था। सब कुछ अलग था। हवा तक अजीब लग रही थी। पहले जिस बोर्ड पर एग्जिट 0 लिखा था अब उस पर एग्जिट 1 लिखा था। बाकी सब चीजें वैसी ही थीं। उसी बोर्ड पर कुछ इशारे भी बने थे। ध्यान दो, अगर कुछ बदला हुआ या असामान्य दिखे तो तुरंत पीछे की ओर भाग जाना। मेटाया ने इसे गौर से पढ़ा और दिमाग में बैठा लिया और अगर उसे कुछ भी बदला हुआ न दिखे तो पहले की तरह एग्जिट 8 की दिशा में बढ़ते रहना था। मेटाया ने यह पढ़ा और सोचा कि शायद अब वह जल्दी ही बाहर निकल सकेगा। उसने एग्जिट 8 की ओर कदम बढ़ाए, ध्यान से चारों ओर देखा और जब कुछ नया न दिखा तो आगे बढ़ता गया। लेकिन जब वह फिर एग्जिट 0 वाले बोर्ड तक पहुंचा तो हैरान रह गया। जहां पहले एग्जिट 1 लिखा था अब फिर 0 हो गया था। इसका मतलब उसने कोई गलती कर दी थी। अब वह समझ गया कि यह जगह किसी गेम जैसी है जहां एक गलत चाल तुम्हें फिर शुरुआत पर ले आती है। उसने तय किया कि अगर यहाँ से निकलना है तो गेम के नियमों को मानना पड़ेगा। उसने मोबाइल निकाला और हर चीज की तस्वीरें लेने लगा ताकि किसी भी बदलाव को पकड़ सके। छोटी बड़ी हर चीज को नोट कर वह अगले स्टेप के लिए तैयार हो गया। इस बार वह ज्यादा सतर्क था। उसने उस आदमी की भी तस्वीर ली जो बार बार एग्जिट 8 के नीचे से गुजरता था। अब तक कोई असामान्यता नहीं दिखी इसलिए वह आगे बढ़ता रहा। जब वह अगले बोर्ड तक पहुंचा तो वहां एग्जिट 1 लिखा था, यानी उसका अनुमान सही था। वह अब पहले स्तर को पार कर चुका था। कुछ भी नहीं बदला था इसीलिए उसने पहला लेवल पार कर लिया। अब उसे मालूम था कि दूसरे लेवल के लिए वही सब फिर दोहराना होगा। उसने फोन निकालकर तस्वीरें देखने की कोशिश की ताकि अंतर ढूंढ सके मगर यह देखकर चौंक गया कि सारी तस्वीरें धुंधली हो चुकी थी। उसे समझ आया कि अब उसे सिर्फ अपनी बुद्धि पर भरोसा करना होगा। अभी वह यही सोच ही रहा था कि उसने देखा वही आदमी जो एग्जिट 8 के नीचे से गुजरता था अब वहीं रुक गया था। मेटाया ने तुरंत पहचान लिया कि यही बदलाव है और वह फौरन पीछे की ओर भाग गया। मगर डरावनी बात यह थी कि वह आदमी अब उसका पीछा करने लगा था। वह चलता नहीं था। फिर भी जब मेटाया पीछे देखता तो वह आदमी उसके बिल्कुल पीछे होता। डर के मारे मेटाया गिर पड़ा और जब उठा तो पाया कि वह फिर एग्जिट 0 वाले बोर्ड के पास है मगर अब वहाँ एग्जिट 2 लिखा था और वह आदमी गायब था, यानी उसने दूसरा लेवल पार कर लिया था। अब मेटाया का आत्मविश्वास बढ़ गया। वह ध्यान पूर्वक हर चीज को नोट करने और किसी भी फर्क को पहचानने में और तेज हो गया। वह फिर उसी भूल भुलैया में घूम रहा था कि उसे एक लॉकर से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। डरते हुए उसने लॉकर खोला और अंदर जो देखा वह इतना भयानक था कि हमें नहीं दिखाया गया। मेटाया डर के मारे पीछे भागा और इस तरह तीसरा लेवल पार कर गया। एग्जिट 0 वाले बोर्ड पर अब एग्जिट 3 लिखा था। उसने सोचा अब बस 5 लेवल बाकी हैं, फिर वह गलियारे के आखिर तक पहुंच जाएगा और इस डरावने खेल से बाहर निकल जाएगा। वह दोबारा एग्जिट 8 की ओर बढ़ा और हर चीज को गौर से देखने लगा। इस बार उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। जब उसने दीवार पर लगी तस्वीरों को देखा तो उनमें के लोग अपनी आंखें घुमाकर उसकी ओर देख रहे थे। यह देखकर वह तुरंत पीछे की ओर भाग गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और आखिरकार एग्जिट 0 वाला बोर्ड बदलकर एग्जिट 4 बन गया, यानी उसने 4 लेवल पार कर लिए थे। वह खुश भी था और घबराया हुआ भी
क्योंकि उसे मालूम था कि अगर उसने जरा सी भी गलती की तो वह फिर से शून्य पर लौट आएगा। वह दोबारा एग्जिट 8 की दिशा में गया। जब वह गलियारे से गुजर रहा था तो अचानक उसका फोन बजा। उसकी गर्लफ्रेंड की कॉल थी। मेटाया को अजीब लगा क्योंकि कुछ दिन पहले ही दोनों ने अलग होने का फैसला किया था। उसका दिल हल्का सा कांपा। मेटाया ने कॉल उठाई तो पता चला कि वह पिता बनने वाला है। उस लड़की ने फैसला उसी पर छोड़ दिया कि अगर वह बच्चा चाहता है तो वह वापस लौट आए। यह सुनकर मेटाया का दिल अजीब हो गया और कुछ दिन पहले की यादें फिर से ताजा हो गईं। जब वह एक ट्रेन में था तो एक बच्चा रो रहा था। उस रोते बच्चे और उसकी माँ को एक आदमी ने डांट दिया। मेटाया उनके लिए खड़ा होना चाहता था और उस आदमी से कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह कुछ बोल सके। अब वह सोच रहा था कि अपने बच्चे की पूरी जिम्मेदारी कैसे उठा पाएगा। वह पूरी तरह भ्रमित हो गया था। उसने समय पर कॉल भी काट दी और कॉल कटते ही वह एग्जिट बोर्ड जो पहले 4 पर था फिर से 0 पर चला गया। वास्तव में उसने एक बड़ी गलती कर दी थी। वह जानता था कि इस जगह कोई सिग्नल नहीं आते। यहाँ उसकी गर्लफ्रेंड की कॉल आना ही सबसे बड़ा बदलाव था और यही बदलाव उसने मिस कर दिया और इसी वजह से वह वापस एग्जिट ज़ियाज़ू पर पहुंच गया, जहां वह पहले आधे लेवल तक पहुंच चुका था। अब फिर शुरुआत पर था। उसे पूरी गेम दोबारा खेलनी पड़ी। मेटाया इस बात से इतना निराश हो गया कि वह बैठकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसे इस जगह से बाहर निकलना था, लेकिन अब उसके अंदर कोई उत्साह या मोटिवेशन बचा नहीं था। मृत कदमों के साथ वह आगे बढ़ता रहा, लेकिन अब उसे इस भूल भुलैया में कोई अलग चीज नहीं दिख रही थी। गलियारे का मोड़ लेने पर उसे एक बच्चा दिखाई दिया और वह तुरंत बैक एग्जिट की ओर भागा, मगर उसने देखा कि एग्जिट बोर्ड पर अभी भी 0 ही लिखा था। वह वहां से निकलने की पूरी कोशिश कर रहा था। मेटाया को वहां वह आदमी भी दिखाई दिया जो हमेशा सूट पहनकर उसके सामने से गुजरता था। इस पॉइंट पर मेटाया समझ गया कि वह आदमी भी इस जगह का हिस्सा नहीं था, बल्कि बिल्कुल मेटाया और उस बच्चे की तरह फंसा हुआ था। वह भी यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था। हमें दिखाया गया कि सूट पहने उस आदमी ने एक लड़की से बात की। जब उसने पूछा, तुम यहाँ से बाहर क्यों नहीं निकल रही, तो लड़की ने जवाब दिया, मैं रोज ट्रेन में धक्के खाती हूँ, नौकरी पर जाती हूँ, इतनी कठिन जिंदगी है, मुझे नहीं लगता कि मुझे वापस इस कठोर जिंदगी में जाना चाहिए। मैं इस जगह में आराम महसूस करती हूँ। लड़की धीरे धीरे वही जुमला बार बार दोहराने लगी। उसकी आवाज भारी होकर पुरुषों जैसी हो गई। आदमी को तुरंत एहसास हुआ कि यहाँ कुछ सामान्य नहीं है। वह बच्चा और आदमी तुरंत बैक एग्जिट की ओर भागे ताकि किसी भी बदलाव को पकड़ा जा सके। इसके बाद दिखाया गया कि उनके एग्जिट बोर्ड पर अब नंबर 6 लिखा था, यानी वे गेम जीतने के बहुत करीब आ चुके थे। एक बार फिर वे दोनों पूरे बोर्ड का चक्र लगाते हैं, यह जानने के लिए कि क्या बदलाव हुआ है। वही लड़की दोबारा दिखाई दी, मगर अब वह उनसे कुछ नहीं बोलती। बच्चा देखता है कि दरवाजों के हैंडल अजीब तरीके से लगे हैं। वह आदमी को यह बताने की कोशिश करता है, लेकिन उसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। बस यही छोटी सी गलती उनकी पूरी गेम को पीछे धकेल देती है। उनका एग्जिट बोर्ड फिर से 0 पर चला गया, यानी वे हार चुके थे और अब गेम फिर से शुरू करनी थी। वह आदमी टूट चुका था। वह चीख भी मार बैठा, लेकिन यहाँ से बाहर निकलना जरूरी था, इसलिए वह एक बार फिर गेम खेलने के लिए तैयार हो गया। उसने बच्चे का हाथ पकड़ा और फिर से भूल भुलैया में चलने लगा। मजेदार बात यह थी कि अब उसे ऊपर जाने का एक रास्ता भी दिखाई देने लगा। वह बहुत खुश था। वह सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाना चाहता था, लेकिन बच्चा उसे समझाता रहा कि यह सिर्फ एक गेम है, यह सामान्य नहीं है, हमें नियमों के अनुसार वापस पीछे मुड़ना है। लेकिन बड़े आदमी ने बच्चे की बात नहीं मानी और सीढ़ियां चढ़ गया। उसी गलती की वजह से वह हमेशा के लिए उसी भूल भुलैया में फंस गया। बच्चा जो एग्जिट बोर्ड की ओर गया था, उसने देखा कि अब 0 के बजाय 1 लिखा था, मतलब बच्चा सही कह रहा था। वह समझ गया कि सीढ़ियां असल में एक अननॉर्मलिटी थी, बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। अब बच्चा जान चुका था कि वह आदमी हमेशा उन्हीं सीढ़ियों में फंसा रहेगा और किसी भी तरह निकल नहीं पाएगा। कहानी फिर मेटाया की ओर लौटती है, जहां उसने उसी बच्चे को देखा था। मेटाया समझ गया कि यह बच्चा और वह आदमी पहले एक टीम की तरह खेल रहे थे, लेकिन जब उसने बच्चे को अकेला देखा तो समझ गया कि वह बड़ा आदमी उसे छोड़ गया है। मेटाया को बच्चे के लिए दुख हुआ और उसने उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का फैसला किया। अब बच्चा मेटाया का साथी बन गया। मेटाया ने जल्दी महसूस किया कि बच्चे का IQ बहुत तेज है। बच्चा बहुत होशियार था और छोटी से छोटी बदलाव को तुरंत पकड़ लेता था। बच्चे की बुद्धिमत्ता का फायदा उठाकर दोनों ने मिलकर पहला और फिर दूसरा लेवल आसानी से पार कर लिया। अब उन्हें लग रहा था कि वे इस भूल भुलैया में धीरे धीरे माहिर हो रहे हैं। जब वे तीसरा लेवल पार करने के लिए घूम रहे थे,
अचानक से भूल भुलैया की लाइट फ्लिकर करने लगी, लाइट जलने बुझने लगी, बच्चों के रोने की आवाजें सुनाई दी और चूहों की अजीब आवाजें भी आने लगी। मेटाया ने अपने फोन की लाइट जलाई तो उसके सामने एक आदमी खड़ा दिखाई दिया। वह अजीब, स्थिर और डरावना था। मेटाया डर गया। उसने तुरंत बच्चे का हाथ पकड़ा और पीछे की तरफ भागा। तभी उसे पता चला कि उसने एक और लेवल पार कर लिया है। जो कुछ वे देख रहे थे वह उनके लिए एक परीक्षा थी। अगले राउंड में वे फिर से भूल भुलैया में घूमने लगे और उनके सामने एक महिला आ गई जो असामान्य प्रतीत हो रही थी। मेटाया तुरंत समझ गया कि यह महिला भी एक अननॉर्मलिटी है और उन्हें पीछे मुड़ना चाहिए, लेकिन बच्चा रोने लगा और उस महिला की ओर बढ़ा। बच्चा भावनात्मक हो रहा था। मेटाया ने तुरंत उसे उठाया और पीछे की तरफ भागा। इस तरह उन्होंने एक और लेवल पार कर लिया और सुरक्षित रहकर आगे बढ़ने की तैयारी की। लेकिन इतने लेवल पार करने के बावजूद मेटाया को खुशी नहीं हो रही थी। अब वह बच्चे की चिंता करने लगा था जो अपनी माँ से अलग था। मेटाया को बच्चे पर दया आई। उसने उसका हाथ मजबूती से पकड़ा और अपने दिल में यह वादा किया कि वह बच्चे को उसकी माँ तक जरूर पहुँचाएगा। अगली बार जब वे भूल भुलैया में घूम रहे थे उन्हें कोई नया बदलाव दिखाई नहीं दिया, लेकिन बच्चे ने देखा कि ऊपर एग्जिट 8 का बोर्ड उल्टा लिखा हुआ है। ये बहुत छोटा बदलाव था जिसे कोई नजरअंदाज कर देता, लेकिन बच्चे की बुद्धिमत्ता ने तुरंत पकड़ लिया। दोनों तुरंत पीछे मुड़ गए और सुरक्षित रहने की रणनीति अपनाई। इसी तरह उन्होंने लेवल 6 भी पार कर लिया। अब सिर्फ 2 लेवल बाकी थे। मेटाया जानता था कि उसके बाद वह स्वतंत्र हो जाएगा और अपनी दुनिया में वापस लौटेगा, लेकिन अचानक उसके दिल में एक बेचैनी हुई। तभी पीछे से पानी का एक जोरदार सीलब आ गया जिससे स्थिति और भी खतरनाक हो गई। मेटाया तुरंत बच्चे को लेकर वापस जाना चाहता था, लेकिन बच्चा फिसलकर पानी के तेज बहाव में गिर गया। मेटाया आगे नहीं बढ़ा बल्कि बच्चे को बचाने के लिए खुद भी पानी में कूद गया। पानी में जाते ही उसके चारों ओर का दृश्य बदल गया। वह एक अजीब दुनिया में था, समुद्र के किनारे अपने दोस्त के साथ, और वही बच्चा अब उसका बेटा बन चुका था। वहाँ वह बच्चे के साथ खुशी खुशी खेल रहा था। उसी समय उसे एहसास हुआ कि पिता होना कोई बोझ नहीं बल्कि एक सुंदर एहसास और रिश्ता है। जैसे ही यह भावना गहरी हुई उसके शरीर में अचानक दर्द उठा और वह वास्तविकता में लौट आया। मेटाया और बच्चा अब भी पानी में फंसे हुए थे और उन्हें सुरक्षित बाहर निकलने के लिए पूरी ताकत लगानी थी। मेटाया ने पूरी ताकत लगाई और बच्चे को ऊपर उठाया। उसने उसे एग्जिट 8 के बोर्ड तक पहुंचा दिया, जबकि वह खुद पानी के तेज बहाव के साथ बहता चला गया। दृश्य कट गया। कुछ देर बाद दिखाया गया कि बच्चा जागा और खुद को एक ध्वस्त जगह पर अकेला पाया। बच्चा आश्चर्यचकित और भयभीत था, लेकिन अब भी उसे रास्तों और नियमों की याद थी। बच्चा पीछे मुड़ा और देखा कि अब भी उसे सभी रास्तों और नियमों की स्पष्ट जानकारी थी। जैसे ही वह वापस गया, एग्जिट बोर्ड पर 7 नंबर चमक रहा था। इसका मतलब था कि उन्होंने एक और लेवल पार कर लिया। अब केवल अंतिम लेवल बाकी था, लेकिन इस बार मेटाया उसके साथ नहीं था। बच्चा खुद से ही इस चुनौती का सामना करने को तैयार था। दूसरी ओर मेटाया भी फाइनल लेवल तक पहुंच चुका था, यानी लेवल 1 पर। वह हैरान था, खुश नहीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह जीत है या फिर एक और जाल। आगे सीढ़ियां थी जिन पर लोग चढ़ रहे थे। वह उलझन में था कि पीछे मड़े या आगे जाए। थोड़ी देर सोचकर उसने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया। मेटाया ने अपना फोन निकाला और देखा कि अब सिग्नल आ रहे थे। उसने अपनी दोस्त को कॉल मिलाई। दोस्त ने कॉल उठाई और मेटाया बोला, मैं अब इस जिम्मेदारी के लिए तैयार हूँ। उसे एहसास हुआ कि वह अब एक लड़ाकू बन चुका है, जीवन से भागने वाला नहीं। उसे लगा कि वह आखिरकार वास्तविक दुनिया में स्वतंत्र हो गया है। मेटाया मेट्रो में चढ़ा, लेकिन अजीब बात यह थी कि सब दृश्य उसे पहले से परिचित लग रहे थे, जैसे उसने यह सब पहले देख लिया हो। अचानक एक बच्चा रोने लगा और एक आदमी उस बच्चे और उसकी माँ को डांटने लगा। यह वही दृश्य था जो मेटाया ने पहले अपने मन में देखा था। उसने चारों ओर देखा। सब लोग अपने फोन में व्यस्त, भावहीन और मौन थे। मेटाया का दिल बैठ गया। उसे एहसास हुआ कि वह फिर से उसी गेम के जाल में फंस गया है। उसने तो लेवल 7 भी पूरा नहीं किया था और यह सब सिर्फ एक छल था। अब वह एक अंतहीन लूप में फंस गया जहां से बाहर निकलना आसान नहीं था। इस बार भी असामान्यता देखकर वह एग्जिट की ओर मुड़ा नहीं बल्कि आगे बढ़ता रहा और इस तरह वह फिर से उसी चक्र, उसी भूल भुलैया और उसी डर में फंस गया। फिल्म यहीं खत्म होती है, लेकिन सवाल बाकी रहता है, क्या मेटाया वास्तव में स्वतंत्र हुआ या हमेशा के लिए उसी अनंत एग्जिट के भीतर ही रह गया?